चल, आज हमने करना है परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। परसेंटेज किससे मिलके बना है? पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। सेंट का मीनिंग होता है 100, पर का मीनिंग होता है 1। तो परसेंटेज जब हम साइन लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 20%, तो 20% का मीनिंग है 20 इंटू 1/100। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं 20/100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5। मैंने लिखा 3 होल 1/3%, तो इसका मीनिंग है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? 3 होल 1/3, इसको इधर मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू प्लस, तो 3 3 9 प्लस 1 10/3। परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100। तो ये हो गया 10/300। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/30। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास आया 33 1/3%। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा? 33 1/3। इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर वाली वैल्यू प्लस, 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 100/3। फिर परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सर ले ली आगे। ठीक है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब जब परसेंटेज का साइन दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं? इंटू 1/100। जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और 1/100 लिखते हैं। और जब परसेंटेज निकालनी हो, ठीक है, तब हम इंटू 100 करते हैं। इंटू क्या करते हैं? 100। जब परसेंटेज निकालनी है और जब परसेंटेज का साइन दे रखा है तब हम करते हैं इंटू 1/100। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन लिखता हूँ 0.4, इसे हमने परसेंटेज में चेंज करना है। मतलब परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 4/10। पहले डेसिमल को हम चेंज करेंगे। डेसिमल हटाते हैं तो क्या होता है? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है अपॉन में 1 के साथ उतनी 0 आ जाती है। ऐसे ही करते हैं डेसिमल को। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया? इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 10 40, तो ये आ गया 40%। अब हमने परसेंटेज निकाल दी। अब अगर हमें इसे चेंज करना है, परसेंटेज के साइन को हटाना है, तो परसेंटेज के साइन को हटाने, तो मैंने क्या बताया? जब परसेंटेज का साइन दे रखा हो तो क्या करते हैं? इंटू 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4/10। अब अपॉन में 10 है तो वापस इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 0.4 आ गया। वेरीफाई हो गया। हमने पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर परसेंटेज को वापस से हमने उसके अंदर कन्वर्ट किया, देखो आंसर आ गया। वेरीफाई हो गया। तो परसेंटेज जब निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, और जब परसेंटेज का साइन दे रखा होता है तब इंटू 1/100 करते हैं। ठीक है, ओके सर। स्क्रीनशॉट लो। सर ले ली। अब हमारे पास क्वेश्चन है 22 1/2%। अब परसेंटेज का साइन हटाना है, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? 44 प्लस 1 45/2। परसेंटेज के साइन को क्या करते हैं? इंटू 1/100। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 45/200। 45/200। अगर इसको हम और सॉल्व कर दें,
5 से डिवाइड कर दो, 9/40। ठीक है, अगर मान लो और सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारे पास ऑप्शन हो तो क्या आंसर आ जाएगा? 9/40। 40. फाइंड वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80। निकालो क्या आंसर आएगा, फटाफट से करो। आप ऑफ का मीनिंग बोर्ड मास में क्या बताया था? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 7/2 परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 80। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको 4 पर, तो 7 इंटू 4 28/10। डेसिमल लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2.8। 2.8. स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिया आगे. 125% ऑफ 64 करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई 125% ऑफ 64। सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा? 125 इंटू 1/100, मल्टीप्लाई फिर मल्टीप्लाई 64। 25 इसको 5 पर, 25 इसको 4 पर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस में डिवाइड हो जाएगा। 4 इसको 1 पर, 4 इसको 1 पर, 4 इसको 1 पर, उसके बाद 6 पर, 64। अभी क्या आ गया? 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 कितना होता है? 80. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, पहले परसेंटेज का साइन दे रखा था। जब परसेंटेज का साइन दे रखा होता है तो हम 1/100 लिखते हैं। 1/100 लिख रहे थे ना, जब परसेंटेज का साइन दे रखा था तो हम इंटू 1/100 कर रहे थे। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो मैंने क्या बताया था? परसेंटेज निकालना है तो हमें इंटू 100 करना है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू ऊपर आती है, जिसके बारे में पूछा वो वैल्यू ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो वैल्यू नीचे इंटू 100। अब किसके बारे में पूछा है? उसने पूछा 36 है, क्या है? 36 इज व्हाट, 36 क्या है? अब उसके बारे में पूछा गया, 36 के बारे में पूछा गया। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ 144 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटू 100। ठीक है, 100. तो अब ये 36 इसको डिवाइड कर देगा 4 पर, 4 इसको डिवाइड कर देगा 25 पर, तो क्या आंसर आया? 25%। कि 36 144 का 25% है। अब 144 का 25% निकाल कर देखो, आता है क्या? 25% ऑफ 144 करके देखो। 25 इसको 4 पर, 4 इसको 36 पर, आ गया 36। वेरीफाई हो गया कि हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, जब परसेंटेज दे रखी हो, परसेंटेज का साइन दे रखा हो तो इंटू 1/100 करते हैं, और जब परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 करते हैं। जिसके बारे में पूछा जाता है वो वैल्यू ऊपर आती है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो वैल्यू नीचे आती है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो। सर ले ली. फिर लिखा व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 16। अब 16 80 का कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछा गया? 16 के बारे में।
किसके रिस्पेक्ट में पूछा, 80 के बारे में। परसेंटेज निकालनी है इनटू 100, ठीक है, ऐसे ही होता है। 16 इसको 5 पर, 5 इसको 20 पर, तो कितना आ गया 20%। कितना आया 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है अगर 23% ऑफ अ नंबर इज 46 is 46 फाइंड द नंबर, फाइंड ए। ठीक है, उसने बोला 23% ऑफ अ नंबर इज 46 फाइंड नंबर, नंबर की जगह उन्होंने ए लिख दिया। अब 23% किसका, 23 परसेंटेज को हम कैसे सोल्व करते हैं, इंटू 1/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 46। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला छोड़ते हैं, उसके साथ वाली सारी वैल्यू को वहां से हटाते हैं। अब ये सारी वैल्यू इक्वल टू के राइट साइड में जाएगी तो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, तो ये हो जाएगा 1/23 इंटू 100/1, ठीक है। 100/1। 23 इसको 2 पर डिवाइड करेगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई 200, नंबर क्या आ गया 200। इसको ऐसे भी कर सकते, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उसने बोला 23% इज 46, 23% इज 46, देन 1% इज इक्वल टू 46/23, 1% इज इक्वल टू 46/23। अब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है, उसी में से ही डिवाइड होता है। तो अब हमने उसका नंबर निकालना है, तो नंबर 100% है, तो 100% इज इक्वल टू 46/23 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ गया 200। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो। सर इसमें से मतलब सबसे मतलब ऐसा कौन सा ले ली, इसमें से कौन सा मतलब जो फॉर्मूला है वो थोड़ा मतलब कम टाइम लगता है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इस मेथड को फॉलो करोगे। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप धीरे धीरे फिर क्या करोगे, शॉर्ट मेथड को फॉलो करना शुरू कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब तक हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब हमें पूरा बेसिक भी सीखना है और जो शॉर्ट है वो भी सीखना है, क्लियर। ओके ओके सर। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 35% ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 48 + 62, ठीक है। अब हमने ये सोल्व करना है, करो फटाफट से। परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं हम, मल्टीप्लाई, परसेंटेज के साइन को मल्टीप्लाई 1/100, मल्टीप्लाई 1/100 पूरा बोलना है। परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 48 + 62। अब जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो सकती हैं उन्हें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 12, क्लियर। तो ये हो गया तुम्हारे पास 5 7 पर, 5 इसको 20 पर, क्लियर। तो x 7/20 x इज इक्वल टू 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा 36 + 62, कितना हो गया 36 + 62 कितने हो गए, बताओ फटाफट। 98। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 7/20 को यहाँ से हटाकर इक्वल टू के दूसरे लाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, न्यूमरेटर ऊपर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 7 1 पर, 7 इसको 14 पर, तो 14 टू द 28, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 280। x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 280। स्क्रीनशॉट लो, 280 स्क्रीनशॉट ले लिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करो। 5 1/2
ऑफ 240 इज इक्वल टू 150% ऑफ x। अब x की वैल्यू निकालनी है, निकालो फटाफट। ये करते करते फटाफट जो है अपना बुक से 11th चैप्टर निकालो परसेंटेज, उसमें से करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ परसेंटेज जो चैप्टर है 11th चैप्टर है, 11th चैप्टर निकालो फटाफट से। ये क्वेश्चन करो, निकाल ली। ये क्वेश्चन करो। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। क्या आंसर आएगा? 5 to the 10 plus 1 11/2 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल टू 150 परसेंटेज के साइन को इंटू 1/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई x। अब 50 इसको 3 पर, 50 इसको 2 पर, 2 इसको 120 पर, 11 इंटू 120 इज इक्वल टू 3/2x। x की वैल्यू निकालनी है तो 3/2 यहाँ से हम इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो जब इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 120 इंटू 2/3 इज इक्वल टू x। 3 इसको डिवाइड करेगा 40 पर, तो ये आ गया 880 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई? 880। ठीक है, अब हमारा बुक का फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है व्हाट इज द 45% ऑफ 560। व्हाट इज द 45% ऑफ 560? 45% परसेंटेज के साइन किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 560। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 5 इसको 2 पर, 5 इसको 9 पर, 2 1 पर, 2 इसको 28 पर, तो 9 इंटू 28 252 मल्टीप्लाई करो। 9 8 द 72, 9 2 द 18, 18 प्लस 7 25, 25 252 हमारे पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 456% को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो पहले परसेंटेज के साइन को हम किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100। तो ये हो गया 456/100 इज इक्वल टू, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नीचे कितनी जीरो है? नीचे 2 जीरो, 1 और 2, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यह है 4.56। ठीक है, यस सर। अब कह रहा है 426.7 को 426.7 को परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में। पहले हमें परसेंटेज का साइन दे रखा था, अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, जब हमें परसेंटेज का साइन दे रखा था तब हम क्या कर रहे थे? इंटू 1/100 कर रहे थे, इंटू 1/100 कर रहे थे। अब हमें अब हमें क्या करना है? अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटू 100। तो पहले डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो ये आ गया 42670%, 42670%। अब इससे देखो ये आंसर आता है क्या? यहाँ से ये आंसर आता है क्या? अब परसेंटेज के साइन को हम किस में चेंज करते हैं? इंटू 1/100 मल्टीप्लाई इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 4267/10। नीचे 1 0, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 426.7 आ गया। यस। ठीक है, हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने आंसर सही निकाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48/25 को परसेंटेज में चेंज करना है। 48/25 को परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इंटू
100 परसेंटेज का साइन तो नहीं है ना, 100 परसेंटेज का साइन तो नहीं है ना, नहीं है ना, नो सर हमने परसेंटेज का साइन लगाना है, नो परसेंटेज सर में चेंज करना है, तो इनटू 100, ठीक है। तो 25 इसको 4 ओके पर, सर 25 इसको 4 को क्या आंसर आएगा 192। 4 8 द 32, 3 4 4 द 16 प्लस 3 19, तो 192 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ओके सर अब नेक्स्ट उसने बोला है 55% को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब हमारे पास परसेंटेज का साइन आ गया, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज के साइन को किस में चेंज करते हैं, इनटू 1 अपॉन, मल्टीप्लाई 100 ठीक है ना, 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, परसेंटेज का साइन है ना, परसेंटेज के साइन को चेंज करना है, इनटू 1 अपॉन 100। तो 5 इसको 100 5 इसको 11 पर, 5 इसको 20 पर, तो 11 अपॉन 20। 20 स्क्रीनशॉट लो। सर ले ली नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक एग्जाम में राजू ने 60% स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60% 60% स्कोर किया, अगर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, अगर मैक्सिमम 50 मैक्सिमम मार्क्स वो कह रहा है मार्क 150 हैं, तो कह रहा है बताओ राजू ने कितना स्कोर किया। मैक्सिमम आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, मैक्सिमम पेपर होता है आपका 100% का, 150 ठीक, 100% का यस पेपर, सर परसेंटेज में बात करें तो 100% का पेपर होता है, तो 100% की वैल्यू यस क्या है, सर 100% इज इक्वल टू 150 मार्क्स, 100% इज 150 इक्वल टू 150 मार्क्स। तो 1% 150 मार्क्स यूनिटरी मेथड, 1% इज इक्वल टू 150 अपॉन 100, और उसने पूछा 60%, 100 तो 60% इज इक्वल टू 150 अपॉन 100 इंटू 60, 60 15 6 द 90 मार्क्स। उसने कितना स्कोर किया, 90 मार्क्स स्कोर किए, 90 मार्क्स 90 मार्क्स, ठीक है। यस सर यस सर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता ने 507 नंबर लिए, 507 मार्क्स लिए आउट ऑफ 780 780, तो 780 हाँ, तो कह रहा है परसेंटेज मार्क्स निकालना है। तो परसेंटेज मार्क्स का फॉर्मूला है मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। कितने मार्क्स लिए, 507, मैक्सिमम कितने हैं 780, परसेंटेज निकालना है इनटू 100, ठीक है। 100 13 इसको यस डिवाइड सर करेगा, 13 1 द 13 3 द 39, 13 9 द 117, ये इसको 60 पर, 0 से 0 कैंसल, 3 इसको 2 पर, 3 इसको 13 पर, 2 इसको 5 पर, ये आ गया 13 इंटू 5, 65%, ठीक है, कितना 65%। 5% हेलो, हाँ जी, यस सर हाँ सर, मैं ना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। हाँ जी, ओके सर, ओके सर हो गया क्लियर, यस सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 12 1/2% इज 80, 12 1/2% इज 80, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 12 से 80 1/2% 80 है। मतलब वो सीधी सी वैल्यू दे रहा है, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, सोल्व इक्वल करो, मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगी इसको सोल्व करके, 25/2%, 25/2 ठीक है। देन 1% इज इक्वल टू 80 अपॉन 25/2। मैंने 80 क्या बताया था लास्ट क्लास में, अपॉन में जब फ्रैक्शन होती है तब हम क्या करते हैं, इनटू का साइन लगाते हैं, और डिवाइड हाँ, इनटू का साइन लगाते हैं और नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है।
तो 100% इज इक्वल टू 80 इंटू 2/25 इंटू 100 यूनिटरी मेथड। 100। ठीक है, 25 इसको 4 पर, तो ये आ गया 640। ठीक है, तो वो नंबर जो था वो 640 था, जिसका 12/2% हमने 80 निकाला था। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लो उसका। सर ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं 6/4 12/2 का कितने परसेंट है। 6/4 के बारे में पूछा गया है, 12/2 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है और परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25/4 अपॉन 25/2 इंटू 100। जब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होती है तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, इंटू 100। 25 से 25 कैंसिल, 4 इसको 25 पर, तो 25 टू द 50, 25 टू द। क्लियर? तो 50% आंसर आ गया। परसेंटेज निकालनी थी, 50% आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर ले लो। अब कह रहा है कि एक स्कूल में 95% स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। 95% स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ठीक है, कह रहा है बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 100%। 100% में से 95% प्रेजेंट हैं। 95% प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितने होंगे, 5%। अब टोटल तो 100% स्टूडेंट थे, 100% में से 95% प्रेजेंट हैं, तो 5% जो रह गए वो एब्सेंट होंगे ना। लेकिन वो एब्सेंट बता रहा है 30 स्टूडेंट्स। हमारे पास कितने आए, 5%। क्वेश्चन में दे रहा है 30 स्टूडेंट्स, इट मीन्स 5% की वैल्यू उसने क्या दे दी, 30। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में कितना आ रहा है, 5%। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, हम कह रहे हैं 5% एब्सेंट हैं। इट मीन्स परसेंटेज का जो 5% है उसकी वैल्यू वो 30 स्टूडेंट्स दे रहा है कि 30 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। हमने कहा ठीक है, तो 5% की वैल्यू 30 स्टूडेंट्स, 1% की वैल्यू 30/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। वो बोल रहा है 100%, तो 100% क्या है, 100% इज इक्वल टू 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 600। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 600। इसका 5% निकालो, 30 स्टूडेंट आएगा। ठीक है, क्लियर? अब वो कह रहा है एक क्लास में 25 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं। 25 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो वो कह रहा है गर्ल्स की परसेंटेज बताओ। गर्ल्स की परसेंटेज क्लास के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो ऊपर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लो फटाफट लो। मैंने क्या बोला अभी, क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछते हैं वो वैल्यू ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं वो वैल्यू नीचे, इनटू 100। उसने गर्ल्स के बारे में पूछा, गर्ल्स की वैल्यू ऊपर, क्लास के रिस्पेक्ट में पूछा, क्लास की वैल्यू नीचे, इनटू 100। अब गर्ल्स हैं हमारे पास 15, लेकिन क्लास में बच्चे कितने हो गए, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों करेंगे तो क्लास में स्ट्रेंथ आएगी। तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 इसको 2 पर, 2 इसको 5 पर, तो ये आ गया 75/2। कितना आएगा आंसर, 37.5, 34 नहीं 37.5। ठीक है, तो ये आ गया परसेंट, क्योंकि परसेंट पूछा है कितने परसेंट,
ठीक है 37.5 स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 25% ऑफ 240 इज इक्वल टू परसेंट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। पहले परसेंटेज को सोल्व करेंगे, परसेंटेज को हम करते हैं इंटू 1/100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे 25/2, परसेंटेज का मीनिंग होता है इंटू 1/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब 25 इसको 4 पर डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू निकालनी है। 25 इसको 4 पर, 4 इसको 60 पर, तो 60 अब ये इक्वल टू 1/8 इंटू x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ वाली वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड लाएंगे, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू x, तो ये क्या आ गया आंसर 480। ठीक है 48 क्लियर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद खुद करना क्वेश्चंस बाकी कल। ठीक है, तो मैं कल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, फिर ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा। अब उसने बोला P इज़ 40% लेस देन Q। अब P और Q दो नंबर है हमारे पास, वो बोलता है P Q से 40% कम है। अब हमें Q के बारे में तो नहीं पता, Q के बारे में पता होगा तभी तो हम P के बारे में निकालेंगे। तो पहले Q के बारे में पता करो, Q क्या है। अगर मान लो हम Q को मान लेते हैं 100, Q को क्या मान लेते हैं 100%, तो P Q से 40% कम है। 100 से 40% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 60%, तो P कितना रह गया 60%। अब वो पूछ रहा है कि Q P से कितने परसेंट ज़्यादा है। क्या पूछा उसने, ग्रेटर, कितने परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जब लेस और ग्रेटर की बात आती है तब हमें डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा यहाँ पे कि Q P से कितना ज़्यादा है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको छोड़ के दूसरी वैल्यू नीचे आती है। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको छोड़कर दूसरी वैल्यू नीचे। Q ज़्यादा है तो Q को छोड़कर दूसरी वैल्यू नीचे। ठीक है, इंटू 100। डिफरेंस कितना आया इसका 40/60 इंटू 100। इस क्वेश्चन का ध्यान से जो समझना बहुत जरूरी है। जिसके बारे में पूछा है, अगर ग्रेटर का पूछा है तो ग्रेटर वाली वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू नीचे आएगी इंटू 100। ठीक है 200/3 66 2/3%। क्लियर। उसने बोला कि P Q से 40% कम है, हमारे पास Q की वैल्यू ही नहीं है तो Q को हमने 100 मान लिया। इससे 40% कम, इससे 40% कम, तो कितने रह गए 60%। आपके पास 100 रुपीज़ हैं, मेरे पास आपसे 40 रुपीज़ कम है, तो मेरे पास कितने होंगे, कितने होंगे। आपके पास 100 रुपीज़ हैं, मेरे पास आपसे 40 रुपीज़ कम है, 60 हुए ना। तो Q के पास 100 रुपीज़ हैं, P के पास इससे 40 रुपीज़ कम है, तो 60 हो गए। अब उसने बोला Q के पास P से कितने ज़्यादा हैं। Q के पास P से कितने ज़्यादा हैं, Q के पास 100, P के पास 60, तो 40 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, P से ज़्यादा है, क्योंकि खुद के पास तो 100 है ना। ज़्यादा किससे है, P से ज़्यादा है, तो P की वैल्यू नीचे इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जितने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस 2 टाइम्स करके फिर नोटबुक में करके मेरे को जो है PDF भेजना।